यदि त्वाम प्रपन्ना माया मेताम तरंती कस्मात् त्वामेव सर्वे न प्रपद्यन्ते इत्युच्यते। यदि आपके शरणागत होने पर इस माया को तरा जा सकता है, आदमी तर के पार कर सकता है, फिर क्यों आपके शरण में सारी दुनिया नहीं आ रही है? त्वामेव सर्वे कथम न प्रतिपद्यन्ते कस्मात् कारणात् न प्रतिपद्यन्ते। आपकी शरण में सभी लोग किस कारण से शरणागत नहीं हो रहे हैं? इस आत्मा का शरण में क्यों नहीं आ रहे हैं? इत्युच्यते। तो जवाब देते हैं, क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े लोग को पछाड़ देती है ये माया, इतनी आसान नहीं है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रदा। दुष्कृतिनो मूढ़ा, सुकृति न अगले श्लोक में आएगा। ये दुष्कृति है, अगले श्लोक में सुकृति का वर्णन आएगा। जो दुष्कृति है, जो मूढ़ है, नरों में आधम है और आसुर भाव को आश्रित है, माया से अपहृत विवेक ज्ञान वाले हैं, वे लोग माम न प्रपद्यन्ते, वे लोग मुझे प्राप्त नहीं करते अतः मेरे शरण में नहीं आते। अनेक विशेषण दे दिया। केवल पापी है, पाप कर्मी है, ऐसा ही नहीं, पाप कर्म तो कर रहे हैं और ऊपर से मूढ़ है, मोहिता है। पुरुष लोग में कह चुके ना, मोहित है वो, मोहित से मूढ़ है, मोह वैचित्य धातु मूढ़ है। मूढ़ होने के नाते नरों में अधम है, ये मनुष्यों में अधम कोटि के हैं ये। अतएव आसुर भाव को आश्रित किए हुए हैं। आसुर भाव आगे में आएगा 16वें अध्याय, दैवी संपत्ति और आसुर संपत्ति का वर्णन जहां होगा वहां पर बताएंगे। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, है ना, 4वां श्लोक से आसुर संपत्ति वर्णन आएगा। वो सब गुण वाले, ढोंग दंभा सबसे पहला वाली है ढोंग, क्योंकि कलिंग में सबसे ज्यादा ढोंगी होते हैं। सामने कुछ दिखते हैं और असलियत कुछ और होते हैं। जब दो ही नहीं, आज के जमाना दौर खराब है। लोगों के पेट में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है, जबान में कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है, पीठ का पीछे कुछ और होता है, आपके सामने कुछ और होते हैं। कितने हो गए? एक आदमी इतनी प्रकार, किसी से आपके सामने कुछ और बोल रहे हैं, किसी जबान से कुछ और बोल रहे हैं, किसी से पेट की बात भी बोल देते हैं, किसी दिल की बात छिपाते हैं, किसी के तो मन की बात, दिमाग की बात, सब अलग अलग हो जाता है। ऐसे क्या बोलते हैं, अरे मेरे भाव नहीं था, बदल जाएंगे झट, नहीं मेरे तात्पर्य नहीं था, ऐसे बदल जाते हैं। क्या करें? तो इसलिए कहते हैं कि देखो कि ये जो होते हैं इस प्रकार के लोग ढोंगी हैं वो। और दूसरा दर्प, दुराभिमान और अभिमान भी। दर्पो अभिमानश्च, दर्प गर्व, अभिमानी भी है, क्रोध भी, पारुष्यमेव च, चमचागिरी, ऐसा बहुत करने वाले, ये सब आसुर भाव ही है। दैवी भाव में सब नहीं होता। इसलिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में साफ का अन्य भी सब जगह आता है, देवाच आसुरासुर श्रुतियों में भी है, सब जगह द्विविधो भूत सर्गोयम दैव आसुर एव च। दो प्रकार के भूतों का सृष्टि है, एक दैव सृष्टि, दूसरी आसुरी सृष्टि है। विष्णु भक्ति परो दैव विपरीत तथा आसुर, विष्णु भक्ति करने वाला ही दैव सृष्टि समझो, और उसके विपरीत सब आसुर संपत्ति है, आसुर संपत्ति वाले आसुर सृष्टि है। इसलिए आसुरम भावम आसुरता माया अपहृत ज्ञान, माया से अपहृत है उनका विवेक ज्ञान। ऐसे जो लोग हैं, क्योंकि इस मार्कंडेय पुराण में 78वां अध्याय 42वां श्लोक और सप्तशती प्रथम अध्याय 55वां श्लोक और सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ के पहला श्लोक में आया है, ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति।
ज्ञानियों के चित्त को भी छोड़ता नहीं है। ऐसी बलवती दैवी भगवती महामाया है, वह बलपूर्वक खींच करके ज्ञानियों का चित्त को भी मोह की ओर ले जाकर के मोह के हाथ में दे देती है। ऐसे अनेकों स्थलों में बात कही गई है। अब फिर ये तो मूड है नाराज, इनका तो कहने क्या, जब ज्ञानी नाम चेतांशी भी हो गया, फिर अज्ञान नाम चेतन से कुत्ता वक्तव्य क्या कहने की जरूरत है, कई मुझे न्याय हो गया। ये तो अनायास चले जाएंगे, जैसे बकरी का चाल है। मुखिया बकरी जो बुद्धिमान है वो ही गड्ढे में गिर जाए तो पीछे के मूर्ख बकरियों को क्या होगा ना, वो तो गड्ढे में जाएंगे ही, अंधेर नियम माने अंधाहा हो जाएंगे। अच्छा, मूढ़ा आत्मनात्विक हीन होने से मूढ़ कहा जाता है। चित्त शुद्धि से रहित लोग, आत्मनात्विक से रहित है, इसलिए नराधम है। अरे सबका कारण ही है पाप, पाप कर्मी है। भाष्यकार कहते हैं नमाम नमाम परमेश्वरम दुष्कृतिन पापकारिण। दुष्कृति कौन है? जो पाप करने वाले लोग, पिछले जन्मों में किया, अब भी कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। मूढ़ा प्रपद्यन्ते न प्रपद्यन्ते न होगा। ऐसे पाप कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझ परमेश्वर को प्राप्त नहीं करते, मेरे शरणागत नहीं होते, आत्मा के शरणागति नहीं स्वीकार करते। वो नराधमा नराणाम मध्य अधमा, मनुष्यों के बीच वह अधम कहे जाते हैं। ऐसे जो लोग निकृष्टा, अधम का तात्पर्य निकृष्ट लोग हैं। तेज माया अपहृत ज्ञान सम्मुषित ज्ञान, चोर के द्वारा, चौरी कर्म के द्वारा चोर क्या करता है? वह आपको दबा करके आपके सामने बंदूक दिखा करके आपका सारा सामान लेके चला जाता है। उसी माया आपके सामने चोरी करने के समान आपको तिरस्कृत करके, आप विवेक ज्ञान को दबा करके आप अज्ञान की ओर ले जाकर डाल देती है, मोह माया में डाल देती है। इसे सम्मुषित, मुषस्ते धातु, समुषित में मान चोरी करता हुआ आपके ज्ञान को, सम्मुषित ज्ञान, चुरा दिया है आपका ज्ञान, ऐसे आप लोग हो जाते हो। इसलिए आश्रम भावम हिंसा अनृतादि लक्षणम आश्रता। आश्र भाव का मतलब क्या? हिंसा अनृत आदि रूपा भाव को वे आश्रित कर जाते हैं। और कहते कुछ भी सोचना नहीं, अपना शरीर को बिल्कुल मोटा तगड़ा करने के लिए, बढ़िया ढंग से संभाल के रखने के लिए, जिसके साथ जो चाहे सो करो, छल कपट झूठ बेईमानी सब कुछ लूटो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चाहे कर्जा उठाओ और घी लो और कहोगे कर्जा मेरे बाप देगा, चिंता मत करो। मरने के बाद, मरने के बाद कौन कर्जा चुकाता है? और मरने के बाद लौटना है नहीं, कि शरीर मर गया था, आत्मा मर गया उनके मत में चारवाक। भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुत्ता, माना तो है नहीं। इसलिए ऋण करो, कर्जा करो, खाओ पियो, उड़ा दो, खत्म करो कहानी। मांगने वाला चार चक्र काटे, वाला बहन नहीं जानते, जाओ ज्यादा अगर तुम कौन हो पूछ लेंगे, फिर उसको उल्टा तुम कौन हो बोल देंगे, उसी से लठ उठाओ, उसको भगाओ, पहचानते ही नहीं, ऐसे कर देते बात। माया अपहृत ज्ञान, आश्रम भाव हिंसा अंडरता लक्षण हिंसा, लाठी से पीटो मारो, झूठ इत्यादि रूपा भाव को वे आश्रित करते हैं। इन नराधम लोग हैं। अब आम आदमी की क्या, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आजकल यही काम कर रहे हैं। वेदांत पढ़ लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद भी यही झूठ चल कर छोड़ते नहीं है। क्या फायदा है सब वेदांत पढ़ना है? सब बेकार है, पढ़ा लिखा होना बेकार है। ये पढ़े लिखे मूर्ख है, ये सब लिटरेट फूल्स कहा जाता है। ये पुनर्नरोत्तम, नराधम को यो हाल हो गया। जो नरोत्तम है उनका क्या हाल है? ये पुनर्नरोत्तम पुण्य कर्माण, ये पुण्य कर्मा है, वो कैसे होते हैं? तो वो मेरे शरण में आ जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।
ये दो संबोधन दे रहे। हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, हे अर्जुन संबोधन का तात्पर्य है सुकृत कर्म वाला तुम हो, पुण्य कर्मा हो, जो स्वच्छता प्राप्त है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, इसलिए मेरे शरणागत तुम हुए हो। शाधिमाम ताम प्रपन्नम, कहा ना पहले, मैं तुम्हारे शरणागत हो गया हूं। शिष्यस्त्यहम शाधिमाम ताम प्रपन्नम, इसे माम भजन्ते माम प्रपद्यन्ते, ये ध्वनित हो गया हे अर्जुन संबोधन से। और हे भरतर्षभ, इससे ज्ञापन हुआ तुम जिज्ञासु हो सकते हो या ज्ञानी हो सकते हो। इन चार में से आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी चे भरतर्षभ, इन चार में से तुम दो में से एक हो सकते हो। तुम आर्त तो नहीं हो, रोग आदि से पीड़ित हो, क्या कोई बीमारी तो नहीं लगी है अर्जुन को, शरीर तो ठीक ठाक है, मुष्टुंडा है, लड़ने आया है। अर्थार्थी भी नहीं, धन आदि की कामना नहीं है उसको। इसलिए दो में से शिष्यस्त्यम कहने से ज्ञापन हो रहा है जिज्ञासु है। और अभी तक ज्ञान दिया हुआ है, जो यदि वो पच गया हो तो ज्ञानी है, नहीं पचा है तो जिज्ञासु है। इसलिए जिज्ञासु अथवा ज्ञानी दो में से एक प्रकार के तुम भक्त हो, ऐसा माना जा सकता है। अतएव तुम्हें भक्त हूं या नहीं हूं ऐसे मन में आशंका नहीं लाना, तुम भरतवंश के श्रेष्ठ हो हे भरतर्षभ। इसलिए आशंका करने की कोई जरूरत नहीं। कतमो हम भक्ता, मैं कौन सा भक्त इन चार में से, ऐसे चिंता करना नहीं। तुम दो में से एक कोटि में आई गए हो, तुम भरतर्षभ हो। भरत में वंशी में जो श्रेष्ठ होते हैं वे सब या तो जिज्ञासु होकर मर गए या ज्ञानी होकर मर गए हैं। इसलिए तुम भी भरतवंशी होने से इन दोनों में से तुम एक होगे, इसे कोई संशय नहीं है। यह कहने के लिए भरतर्षभ संबोधन दिया। चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के जना सुकृतिना, पुण्य कर्मी जो जनता, वे मेरी भजन किया करते हैं, मेरा सेवन करते हैं, स्वस्वरूपेण मेरा ध्यान करते हैं अनन्य भाव से। आर्तो जिज्ञासु अर्थात कौन कौन है वो? सब पहला पीड़ित पुरुष, आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक दुखों से जो पीड़ित है वो आर्त है। भाष्यकार अर्थ लेंगे, आर से लेंगे जिसका पैसा आदि चोरी हो गया, तस्करों ने, चोरों ने, डकैतों ने लूट लिया, ऐसा आदमी आर्त है। या व्याघ्र आदि से भयभीत है, मृत्यु भय, रोग है, या दैवी प्रकोप, ग्रह के बाधा से परेशान है, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह पर तंग कर रहे हैं उसको, कोई ना कोई ग्रह, तो आदि दैविक भी हो सकती है, आदि भौतिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है। आदि भौतिक में इसे बाढ़ आ गया, काट रहा है तट को, जब डर लगा हुआ है क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बह जाएंगे, ये होगा वो होगा। या भूकंप आ गया, नाश होने का डर है, तूफान आ रहा है, अनेकों आदि भौतिक आपदाओं को लेकर आदमी भयभीत पीड़ित है, तो आर्त है। इससे आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक पीड़ाओं से पीड़ित पुरुष को आर्त कहते हैं। और यहां श्लोक की वजह से जिज्ञासु दूसरे नंबर में रख दिया, लेकिन होना चाहिए दूसरे नंबर में अर्थार्थी, धन की कामना करने वाला, क्योंकि आर्त की अपेक्षा से धन की कामना करने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि यदि भी आर्त में क्या टेम्पोररी है, जब तक रोगे तब तक भगवान भगवान कहते रहे, रोग खत्म हो गया तो अब भगवान का भगवान जाने, भगवान को भूल ही जाता है। और अर्थार्थी तो कम से कम जिंदगी भर लगा रहता है, हाय पैसा, मरने तक हाय पैसा करता करता भगवान का नाम लेते रहेगा, हे लक्ष्मी मैया, आरती उतारते रहेगा, जिंदगी भर तो भगवान नाम लेते रहेगा वो अर्थ के चक्कर में। और जिज्ञासु सरस्वती आदि की पूजा में लगा रहता है, क्यों? उसको ज्ञान चाहिए ना। धन की कामना वाला कुबेर आदि की पूजा करते हैं, रोग आदि से निवृत्ति कामना करने वाले सूर्य आदि की पूजा करते हैं, ज्ञान की कामना करने वाले सरस्वती आदि की पूजा किया करते हैं। और ज्ञानी वो तो मेरा आत्मा ही है, वो तो आत्मा का ही पूजा करता, अपने ही पूजा अपने आप करता, वह अपनी पूजा अपना करने में तो अपना ध्यान करता, अब मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि चिंतन करना ही पूजा है, वही भजन है, वही सेवा है। ये चार प्रकार के लोग हैं।
तब कोई कह सकता है इसका सुकृति को आर्त में गिना दिया आपने, सुकृति होता है आर्त कैसे हो जाएगा? ये पुण्य कर्मा है, उसको बीमारियां क्यों आ रहे? इसलिए जब पुण्य कर्म करेगा उसको बीमारी आती है। और अर्थार्थी क्यों होगा? जब पुण्य कर्म तो वैसे पैसा मिलना होना चाहिए उसके पास, क्यों मांग क्यों रहा है पैसा? इसका मतलब है जो पुण्य कर्म होता है दरिद्र होता है। इसे जो पुण्य करेगा वो अगला जन्म में दरिद्र हो जाएगा, जो पुण्य करेगा वो अगला जन्म में रोगी हो जाएगा। ऐसा अर्थ नहीं लगाना। फिर दुनिया में प्रचारित कर दोगे जो जो पुण्य करता है वो रोगी होता है, जो पुण्य करता है वो भीख मंगा बन जाता है, हाय पैसा मांगते रह जाएगा भगवान से। तो फिर लोग पुण्य कर्म करना ही छोड़ देंगे कि आगे जाके दरिद्र बनना है, रोगी बनना है। जैसे महात्मा पुण्य कर्मा है, इसे देखो रोगी रोगी होते हैं, हर महात्मा रोगी है। किस महात्मा में रोग नहीं? सब में रोग है। तो पुण्य कर्म से क्या फायदा? ये रोगी होना है तो तब कहना उनको भाई यहां उन लोगों को ले रहे हैं केवल रोगी से मतलब नहीं, किंतु मुक्ति फलत्वाद। रोग के से भगवान का नाम लिया ना आपने। आपके पुण्य का फल रोग नहीं था, रोग एक निमित्त है आपसे और पुण्य कर्म कराने का। भगवान ने क्या किया? आपसे और ज्यादा पुण्य कर्म कराने के लिए आपको रोक दिया है, ताकि रोग के से क्या करोगे आप? फिर भगवान का नाम लोगे। तो पुण्य कर्म बढ़ रहे कि घट रहे? बढ़ गए। आपको दरिद्र बना दिया तो आप भगवान का नाम लेंगे ना। ये पैसा है तो ऐश करते हो, सिनेमा देखते हुए सारी जिंदगी बिता दोगे टीवी देखते हुए ही, क्या फायदा होता? अब आपको दरिद्र बना दिया, आपको उसने टीवी है ना कुछ है, झोंपड़ पट्टी में सो रहा है, तो गरीब है आदमी क्या करेगा? वो हाय राम करते सो जाएगा। टीवी देखते हुए नहीं सोएगा ना वो, भगवान का नाम लेते लेते सोएगा। तो उसके पुण्य कर्म बढ़ रहे कि घट रहे? और जिसको पुण्य कर्म नहीं है, पापी है, उसको भगवान खूब पैसा देते, खूब पैसा, खूब मौज कर दो, तो भगवान का नाम ले नहीं, उसे और पाप कर्म करा देते। जिससे पाप कराना है उसको धन दौलत दे देंगे, जिससे पुण्य कराना है उसे सब छीन लेंगे। भागवत में साफ ही कहा है सुदामा के प्रकरण में, तो मैं जिसको पर कृपा करना चाहूँ उसे सब छीन लेता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ता। धनिक तो विभूति का है, धनिक विभूति का है भगवान। क्या? धनिक हाँ, वो तो विभूति का है। विभूति काय को विभूति है? किस प्रकार की विभूति है वो? रजगुणी विभूति है उनमें ना, सात्विक विभूति थोड़ी है वो। संपत्ति और ज्यादा रहती ना ऐसे नहीं, गलत कहा है। क्योंकि जो है जहां जितनी धन लक्ष्मी आती उतनी आदमी पाप की ओर बढ़ता है। ये सकल शर्त स्मृतियों का सिद्धांत है। दया और धन दोनों एक साथ। इसे धर्म अविरुद्ध काम हो, इसलिए कहा पहले, चाहे अर्थ काम हो, चाहे पुण्य कर्म काम हो, चाहे कुछ भी काम ना हो, वो धर्म के अविरुद्ध होना। वो कितने होते हैं धनिक? आप सभी धनिक को कैसे सामान्य रूप में गिन सकते हैं? दुर्योधन भी धनिक था, रावण भी धनिक था। दया और संपत्ति दोनों एक साथ। ना दया से भी काम नहीं चलता है। गलत पर दया करेगा तो क्या फायदा? डकैत आया, मांगा पैसा, उसको बंदूक खरीदनी थी, उस पर दया देके पैसा दे दे, वो बंदूक लेके तुमको ही मारेगा, वो दया किस काम का है? इसे भगवान दया नहीं कर, धर्म अविरुद्ध हो। दान भी देना है, देशे काले पात्रे च, ये धर्म अविरुद्ध दान है। दया करो, दान दो, लेकिन देश काल पात्र सब देखना पड़ता है। इसे विशेषणों को शास्त्रकार बहुत संभाल के देते हैं। ऐसे सामान्य शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकते कि दया का आदमी तो गलत कर देगा, उसको क्या विवेक होगा कहाँ दिया करना कहाँ नहीं दिया करना। इसलिए भगवान यहां पर धर्म अविरुद्ध कह दिया। जहां भी सामान्य शब्द आते हैं उनको लक्षणा करनी पड़ेगी। आप सामान्य शब्द का लक्षणा करना, दया का भी क्या है? धर्मानुरूप दया, ऐसा विशेषण दो। धर्म अविरुद्ध है ना, जैसे हम धर्म अविरुद्धता पूर्वक दया करना। और धर्म क्या कहता है? देश काल पत्र के आधार पर दया करना, वो अपने आप लक्षणा करनी पड़ेगी उसमें। संपत्ति में विषय में धर्म अविरुद्ध संपत्ति जोड़ देंगे, लक्षणा करेंगे। साधारण धनिक से मतलब सभी धनिक है, दुनिया पर बहुत सारे धनिक लोग हैं, इनकी क्या उन्होंने सबको पीड़ा ही दिया। भगवान की विभूति कैसे? भगवान की विभूति पीड़ा देती है दूसरों को कि सुख देता है?
भगवान के जो सात्विक भाव होते हैं वह सब सुखदायक होते हैं। जैसे पुण्यो गंध है ना, पुण्यो रस, अभी आपको कहा है। सुगंध क्या होता है, किसी को दुख देगा क्या? सुगंध तो सुख ही देता है। जितनी भी सात्विक भाव है भगवान की विभूतियां हैं वह सुखदायक ही होते हैं। जहां आप देखो देखने में भगवान की विभूति लग रही है, लेकिन आम जनता को या किसी को सुख नहीं दे रहा है, का मतलब वो सात्विक नहीं हो, राजसिक और तामसिक। जहां ऐसे शब्दावली आते हैं वह लक्षणा करना, धर्म अविरुद्ध ऐसे जो शास्त्र से करें उसको वैसे वहां पर भी ले लेना चाहिए। और कामदेव क्या साक्षात भगवान के पुत्र है। कामदेव कौन है? लेकिन काम को भी क्या करें, धर्म अविरुद्ध काम, वो मैं हूं। अर्थात तो पुत्र जो काम साधारण है, जो तमोगुणी रजोगुणी भी सब प्रकार कामना की प्रेरणा देने वाला, वो पुत्र नहीं है, वो मैं नहीं हूं। ज्ञापन हो गया कि नहीं? विशेषण क्यों दे रहे? नहीं तो काम हम अस्मि कह देते सीधे। और काम खुद के संतान है, अवतार है। इसलिए शब्दावलियों को ध्यान रखकर लक्षणा जहां आवश्यक है वहां करना पड़ता है। अतएव पुण्य कर्म से आपको जो लग रहा है रोग मिल रहा है या दरिद्रता मिल रही है, वो आपसे पुण्य कर्म को बढ़ाने के लिए है। और पुण्य कर्म बढ़ाने से क्या फायदा? क्यों भगवान आपके पुण्य कर्म बढ़ाना चाह रहे हैं? क्योंकि आपको मुक्ति पे फल देना चाहते हैं। रोग आदि क्षुद्र दुखों को सहन करेंगे आप मुक्ति पे फल, विशिष्ट फल के लिए। ईश्वर के भजन करोगे तो क्या रोग का सहन करेंगे और ईश्वर का भजन करेंगे तो मुक्ति पे फल मिलेगी। उसी प्रकार से कर्मकांड क्या करता है? स्वर्ग रूपी फल की इच्छा से बैठा है अग्निकुंड के सामने में, गर्मी का दिन हो और हवन कर रहा हो तो क्या हालत होगा उसका? पसीना पसीना छूटेगा। धुआं यदि गीली लकड़ी हो बरसात के दिन में तो क्या होगा? धुआं इतनी आएगी आंखों से भी पानी टपक धरेगा धुआं के कारण से। फिर वो बैठे हुए अग्रे स्वाहा प्रजापते स्वाहा क्यों कर रहा है? क्यों ये दुख झेल रहा है? उत्कृष्ट फल के लिए। जिस प्रकार से उत्कृष्ट फल प्राप्ति के लिए क्षुद्र दुखों को सहन किया जाता है, उसी प्रकार से रोग दरिद्रता आदि के माध्यम को भी सहन किया जाता है मुक्ति पे फल देने के लिए। अतएव भगवान इन चीजों को दे रहा है आपकी परीक्षा करने, पुण्य कर्मागा। तुम इसको सहन करके मेरा स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो या मेरे को विरोध करते हुए नीचे जाना चाहते हो? इसे पुण्य कर्मा को जान करके पहले क्या दरिद्राणाम ब्राह्मणानुकूले कहा था ना, विशेषण भाष्यकार में देकर के ब्राह्मणानुकूले में क्यों दे रहे ऐसे योगी को? यह श्रीमदांकुल एकदम ऐसे महान धनिक जैसे अजात शत्रु था, है ना, बड़े बड़े जनक राजा थे, लेकिन को ददान बुद्धि योगम तम निर्भर होता है व्यक्ति के ऊपर। नहीं तो भोग विलास दिया वही भोगी हो जाए तो फायदा नहीं। सिर्फ परीक्षा का घड़ी होती है बीच में, आर्थ और अर्थार्थी। जिज्ञासु तो आगे बढ़ता ही है और ज्ञानी का तो कहना ही क्या है, आगे और प्रशंसा करेंगे। भाष्यकार कहते हैं ये पुनः नरोत्तमा पुण्यकर्माण है, जो पुनः नरोत्तम है पुण्यकर्मा है। चतुर्विधा कितने हैं? वो भी कहते 4 प्रकार के लोग। चतुर प्रकार आप भजन दे सेवन दे, भज सेवायम धातु है, इसे भजनते कर सेवनते कर दिया। और सेवा हमेशा द्वैतनिष्ठ होता है, सेव्य सेवक भाव से किया जाता है सेवा। आर्थ भी द्वैत में है, जिज्ञासु भी द्वैत में है, अर्थार्थी भी द्वैत में है, ज्ञानी तो अद्वैत में है ना। वह वो सेवा कैसे घटेगा वो अगले श्लोक स्पष्ट करेंगे। इसलिए ज्ञानी एक भक्ति वाला है, द्वैत भक्ति वाला नहीं है। द्वैत निष्ठा भक्ति अनन्य भक्ति कर रहा है, वो अन्यत्व भक्ति नहीं करता। माम जना सुकृतन पुण्य कर्माना, मुझे वे लोग जो कैसे हैं सुकृति हैं, पुण्य कर्मा है, वे लोग मेरा सेवा करते हैं, सेवन करते हैं, भजन करते हैं। सेवन करने सेवा करते का मतलब ध्यान करना, जप करना, स्मरण करना, नवदा भक्ति, 9 प्रकार से भक्ति है ना, प्रणाम आदि सब मिला करके कह दिया गया। हे अर्जुन आर्त आर्त परिगृहित, आरती से परिगृहित, आरती परिगृहित, आरती माने पीड़ा, पीड़ा से युक्त है, रोग आदि से युक्त। क्या वो आरती? तस्कर व्याघ्र रोगादि ना अभिभूतो अभिभवम आपन्न,
कहते तस्कर या व्याघ्र रोग आदि के द्वारा अभिभूत है, मैंने अभिभाव को प्राप्त, ये उनको दबा दिया है। उसका स्वच्छंद व्यवहार में रोक टोक लगा दिया इन बेचारों ने। क्या करें? जिज्ञासु आत्मज्ञानार्थी मुक्षु वगैरह हो सकते हैं, जैसा मुचकुंद महर्षि, मिथिला के राजा जनक, श्रुतदेव, अनेकों लोग हैं मोक्ष के आर्थी थे। अलग अलग टाइप के लोग हैं जो आर्त लोगों में गिना सकते। इन लोगों को नीचे दिया है, आर्ता आर्त्या शत्रु व्याध्याद्यापदा ग्रस्त तन्निवृत्ति मिच्छन यथा मख भंगेन कुपित इंद्रे वर्षति वज्रवासी जन। ऐसे याग का भंग होने से क्रुद्ध हुआ इंद्र ने भयंकर बारिश किया, व्रजवासी पीड़ित हो गए। यथा वह जरासंध कारागारवर्ती राज निचय, मसूदरी में पृष्ठ 362। जैसा राजा लोग अनेक राजाओं को बंदी बना कर रखा था ना जरासंध ने, जेल में बंद कर रख दिया सबको, बड़े पीड़ित थे वो भी चाह रहे थे वहां से मुक्ति पावे हम। द्यूत सभा में वस्त्राकर्षण काल में द्रौपदी पीड़ित थी, ग्रह से ग्रस्त गजेंद्र भी पीड़ित था। ये सब आर्तों का अनेकों दृष्टांत है। जिज्ञासु का आत्मज्ञानार्थी जो मोक्ष, जैसे मुचकुंद, मिथिला के राजा, श्रुत जनक, श्रुतदेव आदि निवृत्ते मौसले यथा च उद्धव। अर्थार्थी में यह व परत्र यद भोगोपकरण लिप्सु, यह लोक के या परलोक के भोगों के उपकरण की इच्छा रखने वाले सब अर्थार्थी में दुनिया भर सार उनके दृष्टांत क्या देना है? सभी के सभी 99% लोग इसी कोटि में है अर्थार्थी। तत्र ये यथा सुग्रीवो विभीषणश्च, सुग्रीव और विभीषण विशेष दृष्टांत देना चाह। सुग्रीव राजा बनना चाहता था वाली को परास्त करके, विभीषण की इच्छा थी। यथा च उपमन्यु परत्र यथा ध्रुव, परलोकों में राजा बनने की इच्छा ध्रुव की। एते त्रयोपि भगवत भजनेन मायाम तरंती, ये तीनों प्रकार के लोग भगवत भजन के द्वारा माया को पार कर जाते हैं। तथा जिज्ञासुर ज्ञानोत्पत्तिया साक्षात मायाम तरती, आर्त और अर्थार्थ जिज्ञासुत्व प्राप्य इति विशेषा। आर्त और अर्थार्थ क्या है? पहले जिज्ञासु बनेंगे, बाद में तर जाएंगे, और जिज्ञासु साक्षात तरेगा और ज्ञानी तो तर चुका है। इस प्रकार से 4 प्रकार का समझो। चौथा तो निष्काम पुरुष है, उसमें कोई कामना ही नहीं है। ज्ञानी ये सब कामना वाले थे, लाइन में लगे हैं। रोग निवृत्ति कामना है, पीड़ा निवृत्ति की कामना है पहले में, दूसरे में अर्थाभाव की कामना है, अर्थाभाव की निवृत्ति की कामना, अर्थाभाव की निवृत्ति की कामना है। तीसरे में ज्ञान प्राप्ति की कामना है, मोक्ष की कामना है। कामना वाले पुरुष तीनों अर्थ तो जिज्ञासु और अर्थार्थी, और ज्ञानी निष्काम पुरुष है। इसलिए उनको अलग करके स्पष्ट करेंगे अगले श्लोक में। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। अच्छा, इसका भाष्य रह गया। अभिवम आपन्न जिज्ञासु भगवत तत्व ज्ञातुम इच्छति, भगवत तत्व को जानने की इच्छा वाला पुरुष। यो अर्थार्थी धन काम, धन की कामना करने वाला। ज्ञानी विष्णु तत्वविच्छ, ज्ञानी कौन है? विष्णु का वास्तविक स्वरूप को जानने वाला। हे भरतर्षभ संबोधन। अब आइए श्लोक में। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। लेकिन 4 में से भी ज्ञानी विशिष्यते, ज्ञानी में कुछ विलक्षणता है, विशेष है, आधिक्य है। विशेषता मैंने विशेषता है, मैंने अधिक है, विलक्षण है बाकी 3 की अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि 2 कारण, वह नित्य युक्त है और एक भक्ति वाला है। वह नित्य ही युक्त है, मुझसे अभिन्न, और मुझ एक में ही भक्ति रखता है, अन्य उसके लिए कोई भजनीय ही नहीं है। इसलिए अतएव ज्ञानिनो ही स्मा, इसलिए ज्ञानिना अहम अत्यर्थम प्रिय, ज्ञानी की दृष्टि में मैं उसका अन्य अर्थों का अतिक्रमण करके प्रिय हूं, अर्थात मैं प्रियतम। सच मम प्रिय, इसलिए वह मेरा प्रिय है।
अनन्यत्वादेव एक दूसरे का प्रिय कहा जाता है। वास्तव में यहाँ प्रियत्व को लेकर कहा गया व्यवहार में, लेकिन अभेद है सच्चाई में। दो अभिन्न वस्तुओं में ही वास्तविक प्रेम होता है। देखने में दो है लेकिन वास्तव में एक है, वही अनन्य प्रेम है। औपाधिक भेद मात्र स्वीकृति कर ले तो वस्तु क्या है, एक ही है। इसलिए आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति कहा ना, जाया काम जया न प्रिय भवती, आत्मस्तु काम जया प्रिय भवती, वहां पर आया अंत में सर्वस्य काम है सर्वम प्रियम न भवती, आत्मस्तु काम है सर्वम प्रियम भवती, तदेतत् प्रिय पुत्रा प्रियो वित्ता प्रियो अन्यस्मा सर्वस्मा अंतरतमो यदेयम् आत्मा इत्यादि बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-8 इत्यादि में अनेक प्रसंग में आया। द्वितीय अध्याय में, चौथे अध्याय में अनेक बार आया है सारी बातें वहां बृहदारण्य में कि आत्मा अत्यंत प्रिय है। अपनी प्रियता के लिए सभी प्रिय होते हैं, अपने लिए न हो तो कोई भी प्रिय आपका नहीं होता। ये संसार का नियम सामान्य। तेषाम इत्यादि एक भक्ति एकस्मिन् मयि आत्मनि अनन्ये अद्वये एव भक्ति यस्य स एक भक्ति, एक में अद्वितीय ब्रह्म तत्व में ही आत्म तत्व में ही भक्ति है जिसका, ऐसा वाक्य एकस्मिन् दिया है। देखो आनंदगिरी में भगवान एव सारा असारे संसारे, आनंदगिरी दूसरी पंक्ति, असारे संसारे भगवान एव सारा स्वहम अस्मि, वो भगवान मैं हूं। यदि एकस्मिन् अद्वितीय स्वस्माद अत्यंतम अभिन्ने भगवती भक्ति स्नेह विशेष अस्य इति एक भक्ति ही स्पष्ट। यह भक्ति सेवा वह यद्यपि द्वैतनिष्ठ होता है। संसार में सामान्य क्या हम बोलते, भक्ति कर रहा है मैंने भगवान का ध्यान कर रहा है, तो सेव्य सेवक भाव से द्वैतनिष्ठ होता है। सामान्य रूप में लोक व्यवहार में जो सेवा शब्द का अर्थ हमेशा द्वैत में लिया, सेव्य सेवक भाव से। इन यहां पर ऐसा नहीं लेना है, किंतु स्वरूप निष्ठता यहां पर जो है स्वरूप निष्ठता ही विवक्षित है। वस्तुनिष्ठ में जैसा है वैसा यहां नहीं है, यह स्वरूप निष्ठता लेनी पड़ेगी। कि वास्तव में व्यक्ति सेवा किसका करता है, जिसमें आपकी निष्ठा हो जाए उसके प्रति आप उसकी सेवा करते हैं। जैसे आपको आपने घड़ी में आपका अपने घड़ी में निष्ठा है, इसलिए आप क्या करते हैं, उसको साफ सुफ करके संभालते हैं। पुस्तक में निष्ठा है, साफ करके संभालते, इसकी सेवा करते हैं। गाय को सेवा करेंगे इसकी, आप पुस्तक की सफाई क्यों करना चाहते हैं, घड़ी की सफाई क्यों करना चाहते हैं, ये सेवाएं तो कर रहे हैं आप इन चीजों के, क्योंकि आपको इनमें निष्ठा है, अतएव इनकी आप सेवा करते हैं। अतएव सेवा शब्द का अर्थ लोक में सामान्य रूपेण द्वैत निष्ठ ही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ सेवा भक्ति शब्द कर जो सेवा अर्थ किया जा रहा है वह सेवा द्वैत निष्ठ नहीं है, अद्वैत निष्ठ है, स्वरूप निष्ठ है। ये समझना है अंतर को। लेकिन पहले तीन के लिए नहीं ये बात कही जा रही है, केवल ज्ञानी के मामले में भक्ति का अर्थ जो सेवा लिया वहां अद्वैत निष्ठ लेना, और पहले तीन के लिए तो द्वैत निष्ठ ही लेना है। इस विषय में महाभारत में भी आया है श्लोक, बाकी तीन के बारे में अलग करके बोलते साफ साफ नहीं। ये तो शिष्टास्त्रो भक्ता फलक कामा ही ते मता, जो बाकी तीन है ज्ञानी से भिन्न, जो बाकी ये तो शिष्टात्रयो भक्ता, जो तीन भक्त जो बचे हैं वह लोग फलक कामा ही ते मता, वे तीनों की तरफ फल की कामना वाले लोग हैं। अतएव सर्वे चेवल धर्माण प्रतिबुद्धस्तु मोक्ष भाग, इसलिए सब के सब एक न एक दिन अपना स्वरूप से अपने धर्म से हटने वाले चेवन धर्मान, ओ भगवत भक्ति से पीछे हट जाएंगे। जहां अपनी कामना पूरी हुई हो भगवत से पीछे भी हट सकते, कोई गारंटी नहीं उनका। लेकिन प्रतिबुद्धस्तु मोक्ष भाग, महाभारत 12वें सर्ग का 341वां अध्याय 34 और 35वें श्लोक में कहा गया। और गरुड़ पुराण में एक भक्ति का लक्षण भी करके बता दिया, मय्येव भक्तिर्नान्यत्र एक भक्ति सउच्यते। कहते एक भक्ति किसको कहते हैं, जो मुझ में ही है भक्ति, और अन्यत्र किसी अन्य देवता देवी किसी में नहीं है। नान्यत्र मय्येव भक्तिर्नान्यत्र एक भक्ति सउच्यते, उसे ही एक भक्ति कहा जाता है, उसी का नाम एक भक्ति।
यमेव एष वृणुते इत्यादि कठोपनिषद में आता है ना, यमेव एष वृणुते। मान लिया इस आत्मा से अलग कोई दूसरा भजनीय इस संसार में नहीं है, आत्मा से अलग भजनीय इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। असंसार संसार में यदि सार है तो आत्मा है, भगवान वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद है, इतने शब्दों से कहा गया है वही मैं हूं। इस तरह से अपनी ही चिंतन स्वरूप चिंतन करने का नाम ही एक भक्ति है। वह एक का अर्थ यहाँ अद्वितीय ब्रह्म, एकस्मिन् अद्वितीय ब्रह्मणि स्वात्मनि स्वस्माद अत्यंतम अभिन्ने भगवती भक्ति ही, ये आंधिगिरी में स्पष्ट कहा था। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त, वो नित्युक्त है, वो नित्य युक्त है, वह तत्ववेत्ता नित्य निरंतर सकल अपरांतकरण बाह्यकरणों को संयम से रखा हुआ होता है। वही व्यक्ति अनन्य चिंतन कर सकता। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, भगवान ने कहा है ना गीता में। भाष्यकार कहते तेषाम चतुर्णाम मध्य ज्ञानी तत्वित, तत्वित्वात्, तत्वित होने के नाते नित्युक्त हो जाएगा अपने आप, नित्युक्त भवति एक भक्ति से भवति, इसे एक भक्त वाला एक भक्ति वाला भी हो जाएगा। भाष्यकार एक भक्ति का अर्थ कर रहे, देखो अन्य से भजनीय से अदर्शना, उसके लिए अन्य कोई भजनीय होता ही नहीं है। अतः स एक भक्त विशिष्यते, इसको एक भक्ति कहा गया, वह विशिष्यते तेषाम प्रति विशिष्यते, अन्य लोगों की अपेक्षा से ये विशेष है। नाधिक्यम आपते, अधिकता को प्राप्त है। अतिरिच्यते, अत्यंत विलक्षण है, उन तीन की अपेक्षा से यह अत्यंत विलक्षण है, ऐसा समझो। यह नीलकंठीकार कह रहे देखो, तथा ही तीसरी पंक्ति, तथा ही आर्ता रोगिण सूर्यं भजन्ते जिज्ञासा सरस्वतीम अर्थार्थिन कुबेरादीन इति तेषां तत् कर्मार्थित्वेन अनेक भक्तित्वं दृश्यते तस् नित्युक्तत्वे एक भक्तित्वे च हेतु ही यतः ज्ञानिनो अहम अत्यर्थम प्रिय आत्मत्वादेव इति। उनकी अपेक्षा से निश्चित रूपेण यह विलक्षण होगा, क्योंकि कामना नहीं इसका, वह भिन्न ही है, भिन्न ही नहीं, कुछ है ही नहीं कि क्या कामना करेगा वो। प्रियो ही यस्माद अहम आत्मा ज्ञानिनो, अहम शब्द क्या लेना यहां श्लोक में, आत्मा, अहम से आत्मा, मैं जो आत्मा कैसा हूं, इस ज्ञानी का अत्यंत प्रिय हूं। ज्ञानिनो यस्मा ही मने यस्माद, जिसलिए अहम मने आत्मा ज्ञानिनो प्रिय, ज्ञानी का अत्यंत प्रिय चीज है। अतः तस्य अहम अत्यर्थम प्रिय, इसलिए उस ज्ञानी के लिए मैं जो आत्मा हूं वो अत्यर्थम प्रिय, अत्यर्थम प्रिय बोल करके जान के शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अति प्रिय नहीं बोला, प्रियतम भी नहीं बोल रहे। शब्दावली देखिए, भगवान बड़ा संभाल के रख दिए हैं, अत्यर्थम प्रयोग कर दिए। हाँ, बहुत ही ज्यादा, व्यास जी की खोपड़ी गजब है, एक एक अक्षर भी गड़बड़ होने नहीं देते, बड़ी सतर्क रहते हैं एक एक अक्षर। और हम लोग हैं आंख बंद करके हस्ताक्षर कर देते थे, जहां बोलो वहां साइन कर, देखते भी नहीं क्या लिखा क्या नहीं, गलत लिखा कि कैसे लिखा, क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, कुछ नहीं देखते, फिर फंस जाते, परेशान होते इसीलिए। और व्यास जी है भगवान फंसते नहीं, क्योंकि एक एक अक्षर बड़ा संभाल के रखा हुआ है। अर्थान सर्वान अतिक्रम्य इति अत्यर्थम, सकल अर्थों को अतिक्रमण करके एकमात्र मुझे आत्मा का ही प्रेम करने वाला को कहता अत्यर्थम प्रिय। सकल अर्थों का अतिक्रमण करके जो प्रेम करे वही वास्तविक प्रेम है। वह प्रेम वह ज्ञानी मुझ आत्मा में ही कर रहा है, आत्मा ही प्रिय मान रहा है, इसलिए उसके लिए आत्मा प्रियतम है वास्तव में, अन्य प्रिय और प्रियतर है, इसलिए यह प्रियतम हो गया। तस्मात् ज्ञानिनः आत्मत्वात् वासुदेवः प्रियो भवति इत्यर्थः, इसलिए ज्ञानियों का आत्मा ही होने के नाते वह वासुदेव उस ज्ञानी का प्रियतम वस्तु हो जाता है। सच ज्ञानी, इसी प्रकार से अभेद हो गया ना, जब अभेद हो गया तो ज्ञानी के लिए आत्मा प्रिय ही नहीं, वह आत्मा भी के लिए ज्ञानी प्रिय है। ऐसे क्यों दोनों अभिन्न है? सच ज्ञानी मम वासुदेवस्य आत्मवेति
मम अत्यर्थम प्रिय, और वह ज्ञानी मुझ वासुदेव का आत्मा होने के नाते वह मेरा अत्यर्थ प्रिय है, मन अत्यंत प्रिय है, प्रियतम है। ज्ञानी के लिए आत्मा प्रियतम है और आत्मा के लिए ज्ञानी प्रियतम है, क्योंकि दोनों, ज्ञानी ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञानी है, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवती है, इसी वजह से। तब पूर्व पक्षी कह सकता है महाराज फिर तो आपका भगवान थोड़ा गड़बड़ है लग रहा है, उसको ज्ञानी ही प्रियतम है और सब बाकी सब अप्रिय ज्ञान। न तर्य आर्ताद स्त्रियो वासुदेव से प्रिया यदि चित न, फिर तो वासुदेव का ये आर्त जिज्ञास और अर्थार्थ ये दोनों प्रिय नहीं है, न प्रिया यदि चेत न, ऐसे नहीं कहना। किंतरी वह गौण मुख्य न्याय है, समझो ना कि शांडिल्य भक्ति सूत्र एक ग्रंथ है, नारद भक्ति सूत्र जैसा है वैसे नारदीय भक्ति सूत्र के समान शांडिल्य भक्ति सूत्र, उन्होंने श्लोक के आधार पर एक सूत्र बना दिया। ये जो अर्थ जिज्ञासा और अर्थार्थी को देख करके एक सूत्र बनाया, उसका अर्थ है, सूत्र अर्थ लिख दिया गौणम त्रैविध्यम इतरेण स्तुत्यर्थत्वात् साहचर्यम। गौणम त्रैविध्यम इतरेण स्तुत्यर्थत्वात् साहचर्यम। 2:2:16 द्वितीय अध्याय दूसरे पाद के 16वां सूत्र है शांडिल्य भक्ति सूत्र। कहते गौणम त्रैविध्यम, वो जो 3 प्रकार के लोग हैं ना, कौन 3? आर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु, वे गौण हैं। यदि वो गौण है तो इनके साथ आपने क्यों रख दिया, ज्ञानी के नाम के साथ क्यों जोड़ दिया उसको? चतुर्विधा क्यों कहा? त्रिविधा अलग कर देते, ज्ञानी को अलग कर देते। तब कहते हैं इतरेण साहचर्यम, इतरेण कौन है? यहाँ एक वचन से इतरेण ज्ञानी ना, ज्ञानी के साथ साहचर्य, साथ में क्यों पाठ कर दिया भगवान ने? तब कहते स्तुत्यर्थत्व, उस ज्ञानी का स्तुति करने के लिए। क्यों? ये प्रिय है, ये प्रियतर है और प्रियतम। आर्थ और अर्थार्थ ये दोनों प्रिय हैं, उनके अपेक्षा से प्रियतर जिज्ञासु है और प्रियतम ज्ञानी है। इस तरह स्तुति करने के लिए इतरेण माने ज्ञानिना सह साहचर्यम, ज्ञानी के साथ में पाठ कर दिया गया आर्थ अर्थार्थ और जिज्ञासु का भी। ऐसे शांडिल्य भक्ति सूत्रकार ने जो कहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए ऐसा श्रुति स्मृति के आधार उन्होंने कहा उदारा सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्तैव मे मतम आस्थितः सहयुक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। कहते कि देखो मामे वानुत्तमाम गतिम, उदारा सर्वे वैते, ये सर्वे, ये तीनों के तीनों ही नहीं बल्कि चारों के चारों इकट्ठा ले लो। ये ते सर्वे माने ये चारों के चारों उदारा उत्कृष्ट, चारों उत्कृष्ट है। वो जो आसुर भाव वाले पहले कहे गए हैं दुष्कृति, उनकी अपेक्षा सुकृति होने के नाते ये चारों के चारों उत्कृष्ट, इसमें कोई संशय नहीं। उन उत्कृष्टों में भी हम तारतम्य करना चाह रहे हैं, उन उत्कृष्टों में भी तारतम्य करने के लिए हम कह रहे किंतु ज्ञानी आत्मैव मे इति मतम। मे मत मम मत, मेरा मत, मेरा निश्चय है कि वह आत्मा ही है। ज्ञानी तो क्या है? आत्मा ही है, वह मेरे से अलग नहीं है। बाकी सब मेरे से अलग होकर के मेरी भक्ति करने वाले होने के कारण वे भी उत्कृष्ट है। जब भक्ति न करने वालों की अपेक्षा से भक्ति करने वाला उत्कृष्ट तो है ही, चाहे वो आर्थ हो चाहे अर्थार्थ हो चाहे जिज्ञासु हो। क्योंकि तारतम्यता भेदनिष्ठ ही होता है, अभेद नहीं होता। एक में तारतम्यता नहीं होती है किंतु अनेक में ही तारतम्यता होता है। अतएव उस ज्ञानी के साथ सबको गिना करके तारतम्यता के माध्यम से उस ज्ञानी का स्तुति करने के लिए साथ ले लिया गया है। आस्थित सहयुक्तात्मा, क्योंकि सही वह जो ज्ञानी है ही मने अस्मात्, जिसलिए युक्त आत्मा आस्थित मने आरोढ़ प्रवृत्त, वह आरोहण करने के लिए प्रवृत्त हो चुका है। आरुक्षु नहीं है, आरोहण करने के लिए प्रवृत्त है, चढ़ना चालू हो गया।
आरूढ़ होने लगा है, ऐसा जो व्यक्ति है वह युक्तात्मा। आरूढ़ होने लगा का मतलब क्या? निर्णय कर लिया और निश्चय करके सोच रहा है मैं वासुदेव ही हूं, अन्य नहीं हूं, मैं ब्रह्म ही हूं, अन्य नहीं हूं। इस प्रकार से जो संचन कर रहा है, ऐसे समाहित चित्त वाला वह मामेव अनुत्तमाम गतिम प्राप्नोति। अध्ययन करना पड़ेगा क्रियापद को। वह मेरे कोई, मैं कौन हूं? कहते हैं अनुत्तमाम गतिम। और मुझ परब्रह्म को, कैसा परब्रह्म? वह गंतव्य परब्रह्म भी अनुत्तम गति है। न वित्य उत्तमो यस्मात् बहुरी समास, जिससे और उत्कृष्ट कोई गति नहीं है, ऐसे गति का नाम अनुत्तमा गति। ऐसा गति को प्राप्त करेंगे। भाष्य उदारा उत्कृष्टा, उदारा कर दिया उत्कृष्टा। इसलिए पहले, क्योंकि ये क्या कर रहा है? और मेरा कृतज्ञ, ये भी बात नहीं, कृतघ्न भी नहीं है, कृतज्ञ भी नहीं है। ये न कृतज्ञ है न कृतघ्न है, दोनों नहीं। क्योंकि श्रुति क्या कही है? छांदोग्य यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। तदेव वीर्यवत्तरम, तर प्रतिप्रज्ञा नहीं किया। उसी प्रकार यहां पर समझो, यहां पर भी ज्ञान व्यतिरेकेण भक्त सोपि प्रिय। ज्ञान से व्यतिरिक्त जो भक्त है वह भी प्रिय, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन प्रिय तमत्व का जो व्यवहार करने के लिए ये कहा जा रहा है, क्योंकि मैं तो सब मेरे प्रिय है। इसे मैंने पहले ही प्रतिज्ञा कर कह चुका हूं, यो यथा माम प्रपद्यन्ते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा मुझे प्राप्त करते हैं उनको मैं वैसे ही फलादि प्रदान करने के साथ वैसे ही समन्वय हो जाता हूं, तो मैं पहले कह चुका हूं। इसलिए सब मेरे प्रिय है, सबको मैं देता हूं, सभी के, किसके साथ मेरा कोई नाराजगी नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है मेरा। किंतु सकाम और भेददर्शी की अपेक्षा से निष्काम और अभेददर्शी विशेष तो होगा ही। इस बात को द्योतन करने के लिए श्लोक में तू शब्द आया हुआ था। उदारा उत्कृष्टा सर्वैवैते, ये सभी के सभी, उनमें भाष्यकार से ले रहे किन तीन को लेकर शंका थी पूर्व पक्ष को, उन्हीं तीनों को ले सकते हो आप। त्रयोपि, ये तीनों के तीनों भी। कौन तीन? आत्म जिज्ञासु और अर्थार्थी। क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा को, ज्ञानी को अलग कर दिया, इसी वजह से तीन को लेना सर्वैते से। मम प्रिया एव इत्यर्थः, ये तीनों के तीनों मेरे प्रिय हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं कश्चित मत भक्त मम वासुदेव सप्रिय भवति, कि कोई भी हो मेरा भक्त, शत्रुभाव से करने वाला भक्तों को भी देखो भगवान ने बड़ी कृपा करी है, नहीं है? शत्रुभाव से उपासना करना, पितृभाव से, पुत्र भाव से, पति भाव से, भ्रातृभाव से, किसी भी भाव से आपने भक्ति करा हो, उस व्यक्ति को भगवान ने कृपा किया है। अनेकों पुराणों में से अनेकों कहानियां इस विषय में, अलग अलग तरीके से लोगों ने उपासना की है और भगवान ने सबको उसी तरीके से फल प्रदान कर दिया। इसे कोई भी हो, कश्चित भी मत भक्तो, मेरा जो भक्ति करे, हाँ, और मम वासुदेव से अप्रिय नहीं भवती, मुझे वासुदेव का अप्रिय नहीं हो सकता। कंस जैसे, रावण जैसे को भी अपने साथ विलय कर लिया, मारा और अपने साथ भेद कर लिया। आ जाओ तुम भी मुझ में ही, क्योंकि 24 घंटा मेरे भय से तुम मेरा ही चिंतन करते रहा है। शत्रु भाव से तुम निरंतर मेरा चिंतन किया, मेरी भावना की, मेरा ध्यान किया है तुमने, से तुमको भी मोक्ष का अधिकार है। उनको भी मुक्त करके अपने में समाहित कर लिया। ऐसे एक दो ने कईयों के साथ घटना है। यमला अर्जुन दो राक्षस थे ना पेड़ के रूप में, दामोदर भगवान पर गिरा दिया पेड़ को और दोनों राक्षसों में समाहित हो गए, ऐसे वर्णन है। तो चाहे आसुर भाव से करो, चाहे जिसी भाव से भी करो, भक्ति करो, उसका चिंतन करो उसका, तो वह आपको प्राप्त अवश्य ही हो जाता है। इसे कोई मेरा अप्रिय नहीं। फिर भी सकामी की अपेक्षा से निष्कामी जरूर श्रेष्ठ है। भेददर्शी की अपेक्षा से अभेददर्शी भक्त जरूर श्रेष्ठ है कि नहीं? इसलिए कहते हैं
ज्ञानी तो अत्यर्थम प्रिय भवती विशेष, ज्ञानी तो मेरा अत्यंत अन्य अर्थों की अपेक्षा से अन्य अर्थों का अतिक्रमण करके मैं उसको प्रिय मानता हूं। तत्कस्मात वैसा क्यों आप मानते इत्याह। उसको उत्तरार्ध में जवाब दिया, ज्ञानी तो आत्मैव नान्यो मत्तः इति, क्योंकि ज्ञानी कैसा है, वो मेरा आत्मा ही है, वो मुझसे अलग कुछ नहीं है। नान्यो मत्तः, मुझसे अलग है ही नहीं हो। यदि मे मम मतम निश्चय, यह मेरा मत है, मेरा निश्चय है। वो आत्मा ही कैसे हो गया, आप ही कैसे हो गए ज्ञानी, आपसे अभिन्न कैसे हो गया वो, क्योंकि वह आस्थित आरोढ़ प्रवृत्त, वह आरोहण करने के लिए प्रवृत्त हो चुका, सीढ़ी चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ना चाहता नहीं है बल्कि सीढ़ी चढ़ रहा है, चढ़ना चालू कर दिया है इसने। और रुक्ष क्या है, अभी खड़ा होकर देख रहा है, ये सब चढ़ने के बाद में चढ़ूंगा, इच्छा है चढ़ने की, अभी दूर से खड़े होकर देख रहा है, वो आरुक्षु है। उसको कर्म कारणम उच्यते, और आरूढ़ से तसेव शम कारणम उच्यते, यह आरूढ़ की बात है। स ज्ञानी यस्मात्, क्योंकि वह जो ज्ञानी क्या है, अहमेव भगवान वासुदेव नान्योस्मि इत्येवं, कि वह ऐसा चिंतन कर रहा है कि मैं ही वह भगवान हूँ, वासुदेव हूँ, नान्यो अस्मि, मैं उस वासुदेव से बिल्कुल अलग भिन्न कोई तत्व नहीं हूँ। इस प्रकार से चिंतन करता हुआ वह उस परम पद प्राप्ति की ओर आरूढ़ हो चुका है। अतएव वह युक्तात्मा है, समाहित चित्त, समाहित चित्त वाला होकर के मामेव, मामेव मने परम ब्रह्म एव गंतव्यम अनुत्तमाम गतिम गंतुम प्रवृत्त, मुझ जो परम ब्रह्म है, जो अनुत्तम गति है, जिससे और उत्कृष्ट कोई गति नहीं हो सकती, सा काष्ठा सा परागति ही कहा ना कठोपनिषद में, सा काष्ठा सा परागति, आत्म प्राप्ति परागति पराप्राग है, उससे उत्तम कोई गति नहीं है। ऐसा गंतव्य तो उस ब्रह्म को वह प्राप्त करने प्रवृत्त होता है इत्यर्थः।